भाकपा माले द्वारा बदलो बिहार के एजेंडा को तय करने के लिए तमाम संघर्षशील संगठनों ने जोशपूर्ण बैठक का आयोजित किया गया, जिसमें आशा कार्यकर्ता संघ, आंगनवाड़ी संघ, जीविका दीदी, वीएसएस प्रेरक सह प्रशिक्षण शिक्षा विभाग, शिक्षा अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपकुट, आदिवासी संघर्ष मोर्चा, स्थानीय नगर निकाय सफाई कर्मचारी महासंघ गोपकुट, फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन, मौसमी सिंचाई कर्मचारी, निर्माण मजदूर, यूनियन एक्टू, अधिवक्ता संघ, टेम्पू यूनियन, किसान महासभा, खेग्रामस, आइसा, इनकलाबी नौजवान सभा सहित 29 कर्मचारी और मजदूर यूनियनों के संगठनों के नेता व कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सभी संगठनों के नेताओं ने तय किया कि जनमुद्दे, जन आंदोलनों के सवालों को लेकर बदलो बिहार समागम 9 फरवरी 2025 बेतिया में और 9 मार्च 2025 को पटना के गांधी मैदान में बदलो बिहार महाजुटान को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया। बदलो बिहार महासमागम बेतिया की तैयारी की बैठक में उपस्थित सभी संगठनों के नेतागण, पदाधिकारीगण, उनकी अध्यक्षता कर रहे कर्मचारी संगठन के वरिष्ठ नेता कॉमरेड राजेंद्र पाठक जी, यहाँ आशा आंगनबाड़ी स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ, डीलर एसोसिएशन, किसान महासभा, आइसा, आरवाईए, इंसाफ मंच, निर्माण मजदूर यूनियन और तमाम संगठनों के जो नेतागण हैं, मैं इस अवसर पर इस बैठक में आप सबों को अपनी ओर से, अपनी पार्टी भाकपा माले की ओर से लाल सलाम करता हूँ। साथियों, हम लोग की बात यहाँ से शुरू होती है कि जो भी संगठन आप चलाते हैं, जो बैनर लेके आप लड़ते हैं, कोई अपने मजदूरी की बात को लेके लड़ता है, वेतन की बात को लेके लड़ता है, कोई अफसरों की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा है, कोई तमाम लोकतांत्रिक अधिकारों के सवाल को लेके लड़ रहा है, मान सम्मान को लेकर लड़ रहा है। तो ये तमाम लड़ाइयाँ जो हैं आपके अपने अपने बैनरों से अपने अपने हित में, अपने अपने स्वार्थ में चलते रहती हैं। लेकिन ये सरकार जो है, जब आप अलग अलग लड़ रहे हैं तो आपके साथ क्या कर रही है, सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है। अभी हमारे बीच जीविका के नेता बैठे हुए हैं और जीविका जो है वो पूरे बिहार में वो भाजपा के नेतृत्व में चलने वाला एक बड़ा संगठन था, जिसमें करोड़ों महिलाएं जुड़ी हुई थी और उन लोगों का जो है 2500 रुपया केंद्र सरकार के द्वारा मानदेय के रूप में दिया जा रहा था। उसको सरकार ने कह दिया कि अब आप लोग मांग चांग करके इधर उधर से अपना काम चलाइए और ये 2500 रुपया हम नहीं देंगे। ये जीविका के जो करोड़ों महिलाओं का संगठन है, अब सोच लें कि वो 1.5 महीने से ज्यादा हड़ताल पर रहा। इसके बदौलत जो है उनकी ये बात तो पूरी हो गई कि 2500 रुपया वाला जो मामला है कि अभी रहेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि बस 28 तक रहेगा। इसके बल पर ये लोग अपनी सभाएं करते हैं। जीविका के बल पर कहीं भी भाजपा की सभा होगी, कहीं भी जदयू की सभा होगी, तो जीविका के बल पर होगी और उन महिलाओं को एक तरह से जबरदस्त शोषण का एक तरह से जरिया बना करके और उनके पूरे तरह से गुलामी की एक व्यवस्था कायम करके वो लगातार शोषण करते आ रहे थे और इस हड़ताल में उनकी बात नहीं सुन रहे थे। तमाम जीविका के लोगों ने सोचा कि रास्ता क्या है जिसके लिए हम उसकी सभा तक में जाते हैं, उसका जुलूस प्रदर्शन करते हैं। वो सरकार जो है हमसे काम भी लेती है। कोरोना काल में भी हमसे काम कराया, जब सब लोगों के लिए एक मुसीबत थी। उस फेज में
जब सब एक तरह से छुआछूत और संक्रमण की बात थी, उस फेज में भी हमने काम किया, मास्क बनाया, तमाम चीजों को किया। बहुत सारे लोगों को हम लोग रोजगार देने का काम करते हैं और हमारे साथ ये सरकार ऐसा सलूक करती है। तो ये जो बात है, उनके अंदर ये बात सीधे तौर पे एहसास हुआ कि जो महिला सशक्तिकरण का नारा जो उनका है बीजेपी का, वो वास्तव में महिलाओं को गुलाम बनाने का आपको उनके नारे के तहत है कि महिलाओं को गुलाम बनाओ। और ये महिला सशक्तिकरण का नारा एक तरह से उनका महिलाओं को गुलाम बनाने का नारा बन गया है। और जहां भी महिलाएं कार्यरत हैं, सभी के साथ ऐसा सलूक है। और आप सोच लीजिए कि एक रसोईया जो स्कूल में दिन भर खाना बनाती है, उसको 50 रुपए रोज मिलते हैं। अब सोच लीजिए कि एक महिला जो है जीविका में है, उसको 2500 और इधर उधर से कुछ करके वो 3-4 हजार तक जाते हैं। इसी तरीके से जो भी तबके हैं, उन तमाम तबकों के साथ एक तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये हमारे गणपत भाई बैठे हुए हैं यहाँ, स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ के हैं। आप सोच लीजिए कि जिन लोगों को सप्लाई की जिम्मेवारी दी गई है, जिन मजदूरों को, उनको कितना है? 200 3,000 है नीचे वाले दैनिक 400, जो बिहार के न्यूनतम मजदूरी से काफी कम है। इसी ढंग से हम समझते हैं कि सभी तबके जो हैं, चाहे वो मौसमी मजदूर हों, वो दैनिक रूप से उनको खटाना का काम किया जाता है और वो बरसों बरस से 10 साल से, कोई 8 साल से, 15 साल से खट रहा है, लेकिन उनका स्थायी कोई काम नहीं निर्धारित किया जा रहा है। उनका वेतन, मानदेय कुछ भी नहीं फिक्स किया जा रहा है। तो ये स्थिति जो है, जो भी मेहनतकश तबका है, महिलाएं हैं, सबके साथ है। और सभी आप अपने अपने लड़ाइयों को लड़ते रहे हैं, लेकिन कभी किसी लड़ाई में देखेंगे कि आप पर लाठियां चलती हैं, कभी आपको अभी जीविका में थोक भाव से जो लोग भी हड़ताल में थे, उनको हटाने की कार्रवाई प्रशासन ने शुरू कर दिया कि हम इनको हटा देंगे सबको। बहुत सारे जगह मुकदमे हो गए। तो ये स्थिति जो है, आशा लोग जो है वो लगातार 1.5 महीने की हड़ताल के बाद उनका हुआ कि जो 1500 है, एक तरह से उनको एक तरह से प्रोत्साहन राशि उसको 2500 कर दिया जाएगा। सरकार ने समझौता भी मान लिया, उसमें हुआ कि एक मानदेय शब्द जोड़ दिया जाए उसमें, लेकिन सरकार समझौता करके भी अब पीछे हट गई। आप सोच सकते हैं कि सरकार का क्या रवैया है कि यदि आप सब काम करते हैं और आप काम करेंगे और जब मजदूरी मांगने जाएंगे तो आप पर लाठियां चलती हैं, आप पर केस मुकदमे होते हैं और तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है कि तुम जो कर रहे हो वो भी अब नहीं करने देंगे। मौलिक अधिकार है कि हर आदमी को अपनी जीवन जीविका चलाने का अधिकार है, उसके मौलिक अधिकार को भी छीनने का काम ये सरकार दिल्ली और पटना की कर रही है। तो सवाल ये है कि इसके लिए क्या करना जरूरी है, कैसे अलग अलग सब लड़ते हैं, कोई नतीजे नहीं निकल रहे हैं। लेकिन एक ही है, सभी लोगों का शोषण करने वाला, वो दिल्ली की सरकार है, वो पटना की सरकार है। तब सब लोग मिल करके उस सरकार को बदलने की लड़ाई लड़ेंगे, तब जाके हमारी समस्याएं हल होंगी। इसके लिए महासमागम का कार्यक्रम है और बंदो बिहार महाजुकाम का कार्यक्रम है कि बिहार के जो भी लोग लड़ रहे हैं अपने अपनी लड़ाई को, वे तमाम लोग गांधी मैदान में 9 मार्च को पटना चलेंगे और उसकी तैयारी के क्रम में हर इलाके में, हर क्षेत्र में, हर 2-3 जिले पर ये एक महासमागम का कार्यक्रम रखा गया है, जो आपके बेतिया में 9 तारीख को है। और इस लिहाज से इसमें बड़ी संख्या में सभी साथियों को जुटना है। उसमें भाकपा माले के महासचिव भी शामिल हो रहे हैं, जो देश में बदलाव की राजनीति के सबसे बड़े नायक के रूप में है। दीपंकर भट्टाचार्य जो है, पूरे हिंदुस्तान को कैसे बदला जाए, हिंदुस्तान में जितने मजदूर हैं, किसान हैं, तमाम लोग के हक अधिकार की लड़ाई कैसे आगे बढ़े, पूरे देश में जो अडानी अंबानी का राज कैसे चल रहा है, इस राज को कैसे खत्म किया जाए। तो सबसे बड़े नायक जो है हिंदुस्तान में, अभी दीपंकर जी हैं, उन्होंने ये
कहा कि सब लोग को अब एक साथ मिलकर के लड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम सभी लोग मिलकर लड़ेंगे। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अभी आपने देखा कि कैसे जेपीसी जो वक्फ बोर्ड को लेकर के, वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाया गया था, उसमें कैसे क्या हुआ। आप सोच लीजिए कि उसमें तमाम जो विपक्ष के लोग थे, जो सांसद थे, उनको सस्पेंड करके, उनको तरह तरह से प्रताड़ित करके और वक्फ संशोधन बिल जो है वो पास कर किया गया। यहाँ वकील साहब बोल रहे थे, वकीलों के भी अधिकारों में तमाम तरह से कटौती कर दी गई है कि वकील कौन केस का बहस करेगा, कौन नहीं करेगा, कितना करेगा। यदि वकील अगर बहस बहुत सारे केस का करते हैं, सरकार के खिलाफ जाते हैं, तो उनको भी तरह तरह की साजिशों का सामना करना पड़ता है। कोई अखबार वाले अगर बोलते हैं और लिखते पढ़ते हैं तो उनके अधिकारों को भी कटौती कर दी गई है सीधे तौर पे ये मोदी राज में कि आप ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। यदि आप किसी पर आरोप लगाते हैं तो आप भी को प्रमाणित करना पड़ेगा। बताइए, सरकार उनकी है, तमाम जांच एजेंसियां उनके पास है, लेकिन कोई घूस ले रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है और कोई पत्रकार लिख दिया कि फलना पदाधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है तो आपको सीधे तौर पर उसी पर केस हो जाएगा उल्टा। जबकि ये उत्तर सरकार का कहना है कि आपको साबित करना होगा, जो लिखेंगे उनको साबित करना होगा। ये अफसोस है, सारी एजेंसी जांच के उनके पास है, एक आम आदमी कैसे जांच करके बताएगा। तो ये जो स्थिति है, एक तरह से पूरा लोग को चुंगल में फंसा करके पूरी आजादी को खत्म करना, पूरा आपको अडानी अंबानी जैसे लोगों का राज एक तरह से पूरा कायम करना। जो नेता बोलेंगे उन नेताओं का क्या होगा, जो नेता इसके खिलाफ बोलेंगे तमाम घोटालों के खिलाफ, तो उन नेताओं को भी संसद में नहीं रहने दिया जाएगा। पिछले दिनों आपने देखा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता कैसे खत्म कर दी गई। कोई नेता अगर मोदी सरकार का विरोध करता है, नीतीश सरकार का विरोध करता है, तो सीधे उन नेताओं पर कार्रवाई करना है, उनको मुकदमे में फंसाना है, तरह तरह के आपको ईडी सीबीआई से लेकर के तरह तरह का प्रपंच रचना है। ये तमाम चीजें देश में हो रही है और इस लिहाज से कोई अपने हक अधिकार की बात नहीं करेगा, आजादी की बात नहीं करेगा, समानता की बात नहीं करेगा, अपनी धार्मिक सांस्कृतिक आजादी की बात नहीं करेगा। तो ये ऐसी हुक्म हम सबके लिए जरूरी है और ये सब हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर के लड़ना है। इस लिहाज से सभी लोगों को बिहार महासमागम जो है वो उसकी तैयारी जो चल रही है बेतिया में, हम समझते हैं कि आप तमाम संगठनों से हम अपील करेंगे कि आपके तमाम संगठन के जो लोग हैं, आप खुद लड़ते रहे हैं, लेकिन एक साथ लड़ने के लिए, एक साथ घोषणा के लिए आप सीधे यहाँ जो तय होगा बेतिया में, या तो ये जो है बाबू सभागार है, प्रेक्षागृह है या लाइब्रेरी कैंपस है, जहाँ तय हो, हम समझते हैं कि आप लोग वहाँ आएंगे और एक साथ लड़ने की हम लोग सभी घोषणा करेंगे। तमाम साथियों के साथ आए और पटना का जो 9 मार्च का जो बदलो बिहार महायुद्धान होगा वो ऐतिहासिक होगा और अब तक के बिहार के इतिहास में हम समझते हैं कि उतना बड़ा जुटान कभी नहीं हुआ होगा। इस स्तर पर हम सभी लोगों को चलना है, तभी बिहार बदलेगा और जब बिहार बदलेगा तो हिंदुस्तान बदलेगा। बिहार ही वो जगह है, चाहे वो 1857 की लड़ाई हो, यहाँ शुरू हुई, वो पूरे देश की लड़ाई बन गई। आपको यहाँ गांधी जी का सत्याग्रह हुआ, वो पूरे देश की आजादी की लड़ाई बन गया। 1942 हुआ, वो भी बिहार में, वो आपको पूरे तौर पे देश की बड़ी आजादी की लड़ाई में बदल गया। 1974 से लेकर 75 के बीच जो इमरजेंसी की बात थी, इमरजेंसी के खिलाफ भी जो लड़ाई हुई, वो भी देश को बदलने की लड़ाई में बदल गई। तो हम ये कहेंगे कि बिहार बदलेगा तब पूरे हिंदुस्तान के मजदूरों की भी मुक्ति होगी, तमाम महिलाओं की मुक्ति होगी, छात्र युवा जो है, जो बेरोजगार हैं, उनकी भी मुक्ति होगी। और ये तमाम लोगों पर जो दमन उत्पीड़न चल रहा है, अभी बीपीएससी छात्रों पर भी आपने देखा, आज इंटर के छात्रों पर भी लाठी चली है। तो ये आप देख रहे हैं, ये सरकार कोई भी तबका कुछ नहीं छोड़ रही है, चाहे वो नौजवान हो, छात्र हो, युवा हो
या महिला हो, मजदूर हो, किसान हो, सब प्रताड़ित हैं। सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं और 9 फरवरी के महासमागम में सभी संगठन आप लोग आए और जो संगठन नहीं आ पाएंगे वो संगठन भी आएंगे। हम आप तमाम लोगों से कहेंगे कि उन लोगों को सूचना देने में ये आनंद फानंद में आपको जल्दीबाजी हुई है और इस लिहाज से बहुत सारे संगठन के लोग नहीं आ पाए हैं। उन संगठनों को भी हम लोग 9 फरवरी को जो कार्यक्रम होगा बेतिया में उसमें शामिल करेंगे और सभी मिल करके हम लोग हिंदुस्तान को, बिहार को बदलने की लड़ाई में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ इंकलाब जिंदाबाद।